दोस्तों, हमें जब मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यह हमारे पास उसी समय सबसे कम होता है। दोस्तों, हमें ज़रूरत होती है सबसे पहले एक कदम चलने की, उसके बाद लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है। इसी से रिलेटेड होमी जहांगीर भाभा जी, हमारे जो महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही थी कि आप संसाधनों का रोना मत रोइए, एक बार आप काम शुरू करिए, संसाधन खुद ब खुद एकत्र होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ज़रूरत है यहाँ पर कि आप अपना काम स्टार्ट करें। आप अपनी पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो यार पढ़ाई को आप स्टार्ट करें। यार अगर आपको 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, यार जेई से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जेई के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो दोस्त एक छोटा क्वेश्चन उठाइए, धीरे धीरे आप शुरू करिए, यार आप एक दिन जेई का भी क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स। रिसाइकल रैंकर्स के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, कि जीपी की जो हमारी सीरीज होती है, जो जीपी हमारे टर्म्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमारे वीडियोज़ की प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को जरूर देखें, ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें क्लियर होती चली जाएं और इन चीज़ों को आपको समझने में कहीं पर डाउट्स न रह जाए, कहीं भी आपको बैकलॉग ना क्रिएट हो। तो दोस्तों, आज हम लोग ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की जो पहली प्रॉपर्टी उसको मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, और उसे हम लोग ले रहे हैं कि यार अगर किसी जीपी में किसी कांस्टेंट नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी नई सीरीज आएगी, नया सीक्वेंस आएगा, वो भी हमारा एपी में होगा, वो हमारा जीपी में होगा। सॉरी अबाउट दैट। तो यार यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक लैंग्वेज मैंने लिखी है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by the same non-zero constant, then it is remain of a GP with the same common ratio, और उसका कॉमन रेशियो भी सेम होगा। देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी तो लिखी है, और आज के सेशन में हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ प्रॉपर्टी लर्न करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका डिस्कस नहीं होगा, और एक एक आप प्रॉपर्टी यहाँ पर दोस्तों समझ में आएगी। मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा और उसको डिस्क्राइब करूंगा कि किस प्रकार से उस लैंग्वेज को हम लोग आसान भाषा में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसने कहा है इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी। यार सबसे पहले हम उस जीपी को लेट कर लेते हैं। अगर उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है एंड उसका कॉमन रेशियो है स्मॉल आर, तो वो दोस्तों हमारी जीपी क्या आ जाती है। इन जनरल में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इन जनरल। सबसे पहले आप लोगों को मैं जनरल ही बताऊंगा, सारी चीज़ें हमारी जनरल रहेंगी। इन जनरल हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म मेरा स्मॉल ए है एंड उसका कॉमन रेशियो है स्मॉल आर। आपकी सीरीज क्या बनेगी दोस्तों, ए कामा ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब। इस प्रकार से ये आपकी एक सीरीज बनती चली जाएगी। कहाँ तक बनेगी, ए आर की पावर n-1। ये हमारी एक सीरीज हो गई। सबसे पहले मैंने कहा एक जीपी लेट कर लीजिए। दूसरी बात उसने कहा कि अगर जीपी में किसी एक नॉन जीरो नंबर, किसी एक नॉन जीरो एंड कांस्टेंट नंबर, वो जो नॉन जीरो नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर तो होगा ही, सिंपल सी बात है, तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए ये आपका मल्टीप्लाइड का मैं साइन सिर्फ ले रहा हूँ। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नॉन जीरो नंबर से, मैं उस नॉन जीरो नंबर्स को यहाँ पर लेट करके रखता हूँ कि मेरा जो नॉन जीरो नंबर है यार, वो है हमारा बी जो है हमारा, ये नॉन जीरो नंबर है। अगर हम नॉन जीरो नंबर बी से इस सीरीज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कह रहा है कि इसका कॉमन रेशियो सेम रहेगा एंड वो भी एक जीपी आएगी। ये दोस्तों एक सीरीज है हमारी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। तो यार इसमें हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज क्या क्रिएट हो जाएगी दोस्तों, ए बी आर स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ए बी आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी डॉट होंगे ये बीच में और भी अदर टर्म्स आएंगे, ये हो जाएगी ए बी आर की पावर n-1। दोस्तों, उसने कहा कि अगर एक नॉन जीरो नंबर कांस्टेंट नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो हमारी सीक्वेंस आएगी, जो मेरी सीरीज आएगी, ये भी आल्सो इन जीपी होगी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि यार अगर मैंने यहाँ पर कांस्टेंट नंबर बी से मल्टीप्लाई किया है, तो भी जो आपकी सीरीज आई है ये भी एक जीपी होगी। दूसरी बात उसने कहा कि यार अगर किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, किसी कांस्टेंट नंबर से, इसी आपकी जो पहली हमने आपकी मेन वो ली है सीरीज, उसी में हम कांस्टेंट नंबर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें। देखिए अब हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, अगर मैं कांस्टेंट नंबर बी से ही डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कांस्टेंट नंबर जो नॉन जीरो नंबर है वो बी ही लेट किया है,
ए बाई बी कामा ये हो जाएगी ए आर डिवाइडेड बाई बी कामा ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी कामा ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई बी। ये कहाँ तक हमें डिवाइड करना है दोस्तों? इसके जो टोटल टर्म्स हैं इन टर्म्स हैं ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई बी आल्सो इन जीपी। अगर मैं किसी एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो ये जो आएगी हमारी आल्सो इन जीपी, आल्सो इन जीपी, ये भी आपका जीपी होगा। और दोस्तों जब ये हमने इतनी चीज़ें डिस्क्राइब कर लिया, उसने एक चीज़ और कह के रखी, इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो एज इट इज रहेगा, एज सेम रहेगा। जो हमने मेन सीरीज में जो मेरा कॉमन रेशियो था, यहाँ पर आप कॉमन रेशियो कितना फाइंड करें? यहाँ पर हम लोग कॉमन रेशियो दोस्तों फाइंड कर रहे हैं आर, क्योंकि एक टर्म है उसमें मैं फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म फाइंड कर रहा हूँ, सेकंड टर्म में मैं आर से मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म फाइंड कर रहा हूँ, फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है, इसका कॉमन रेशियो को हम लोग सिर्फ सी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझ जाना। कॉमन रेशियो इक्वल टू है यहाँ पर स्मॉल आर। देखिए यहाँ पर हमारा कॉमन रेशियो स्मॉल आर है। उसने कहा कि इसका जो न्यू सीरीज होंगे जो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो भी हमारा कॉमन रेशियो सेम आएगा। क्या यार वो चीज़ सही है या नहीं, उसे हम चेक करते हैं। यहाँ पर जब हम चेक करेंगे, ये है ए बी आर। अगर हम यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालेंगे दोस्तों, इसका कॉमन रेशियो देखिए क्या आएगा। कॉमन रेशियो डिवाइड करने वाला हम देख रहे हैं यहाँ पर, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा ए बी आर डिवाइडेड बाई ए बी। ये दोस्तों हमारा आ गया है स्मॉल आर। मीन्स मेरा कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने पे तो चेंज नहीं हुआ है। क्या एक चीज़ और चेक कर लें हम लोग कि डिवाइड करने पे आपका कॉमन रेशियो चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पर है आपका सेकेंड टर्म ए आर डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई, ये होल डिवाइड हो जाएगा ए बाई बी। मीन्स हम लोग एक टर्म लेते हैं और उसके ठीक एक पहले वाला टर्म लेते हैं और उनको अगर आपस में उनका रेशियो कर दिया जाए, उनको डिवाइड कर दिया जाए, तो उसका जो कॉमन रेशियो आएगा वही होता है उस सीरीज का कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो इसका जब हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा यार हमारा नेक्स्ट टर्म में ए आर डिवाइडेड बाई बी। इसको ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल बी बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आपका कॉमन रेशियो यहाँ पर भी आ गया है स्मॉल आर। तो इस प्रकार से इसने जो कहा था कि यार प्रॉपर्टी जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है, और उसमें कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। उसने कहा है कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर, नॉन जीरो नंबर, अगर देखिए यहाँ पर नॉन जीरो उसने वर्ड क्यों यूज किया है, ये जो नॉन जीरो कांस्टेंट का है, कोई एक कांस्टेंट नंबर है और वो जीरो नहीं है, जीरो हो जाता। अगर जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ कि जो बी था हमारा, ये दोस्तों जीरो हो जाए, अगर जैसे जीरो हो जाए, इफ़ यहाँ पर लिख लीजिए इफ़ बी इक्वल टू जीरो। दोस्तों अगर बी हमारा जीरो हो जाएगा तो क्या ये हमारी एक जीपी क्रिएट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं क्रिएट हो पाएगी। ये हमारा अगर ए है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ये आपके एन टर्म्स की जीपी है। इसमें अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा और बी मेरा जीरो हो गया तो फिर वो तो जीपी नहीं रह जाएगी, और अगर उसको डिवाइड भी करूंगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। मीन्स ए बाई जीरो, ए आर बाई जीरो। तो वो इसीलिए वर्ड यूज किया है नॉन जीरो कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है। देखिए दोस्तों अगर ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो इसी से रिलेटेड जो हमारी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी ही करने वाले हैं। तो दूसरी यहाँ पर प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसको देखते हैं। सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अ गिवन जीपी फॉर्म अ जीपी। जैसे एक मुझे जनरल अगर जीपी दी हुई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीरीज दी हुई है, तो अगर उसका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल से जो सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा एक जीपी क्रिएट करेगा। इन जनरल मैं इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। इन जनरल जैसे एक हम सबसे पहले वही एक सीरीज ले लेते हैं, ए कामा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, या फिर ए आर की पावर 4। ये इतने टर्म्स होंगे, टोटल टर्म्स आप लोग ऐसे लिख लेंगे ए आर की पावर n माइनस वन तक। ये इतने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसके बाद उसने कहा कि द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी। इसका ये जो गिवन जीपी है इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें, इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा दोस्तों 1 बाई ए आर कामा 1 बाई ए आर स्क्वायर कामा 1 बाई ए आर क्यूब। ये जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हैं, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस वन, इसका रेसिप्रोकल। मीन्स ये जो होगा आल्सो इन जीपी, आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर ये इस प्रकार से लिया जा रहा है तो दोस्तों इनका जो रेसिप्रोकल है, जो हम लोग रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं,
कि उसको हम लोग अगर अपोजिट कर देते हैं, उसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल देते हैं, तो वो जो सीरीज नई क्रिएट होती है वो भी हमारी यहाँ पर एक जीपी आती है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, ये जो अपनी मेन सीरीज हमने लेट करी है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, स्मॉल ए है, एंड इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, स्मॉल आर है। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है, जो हमारी एक रेसिप्रोकल सीरीज क्रिएट हुई है, इसका हमारा फर्स्ट टर्म दोस्तों क्या है, यहाँ पर जब हम देखेंगे फर्स्ट टर्म आएगा आपका 1/a, एंड दोस्तों इसका जो कॉमन रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो अगर इसकी बात करें कि हम लोग कॉमन रेशियो कितना आएगा, वो आएगा 1/r। मीन्स कि यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा टर्म है उसी का रेसिप्रोकल जो हमारी नई सीरीज होगी उसका फर्स्ट टर्म होगा, और जो वहाँ पर मेरा कॉमन रेशियो मेन सीरीज में उसी कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल यहाँ पर होगा। ये आपका कॉमन रेशियो जो नई सीरीज आपकी क्रिएट होगी रेसिप्रोकल करने के बाद में। आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, कि अगर हम किसी जीपी में कुछ रेज टू दी पावर कर देते हैं, उसके कुछ पावर्स कर देते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं। तो आइए देखते हैं उसे। वो प्रॉपर्टी है थर्ड, हमारी जो प्रॉपर्टी आ रही है, इफ ईच टर्म्स ऑफ जीपी बी रेज टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ जीपी। मीन्स अगर हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं, उस सीरीज में उस सीक्वेंस में हम लोग उसकी कुछ पावर रेज कर देते हैं, कुछ भी पावर अप्रॉक्सीमेटली रख देते हैं, तो जो हमारी नई सीरीज आती है वो भी एक जीपी ही होगी। तो देखिए जैसे इन जनरल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इन जनरल दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मेरी सीरीज है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n-1, इस सीरीज में अगर हम कुछ रेज टू दी पावर कर दें, यहाँ पर हम रेज कर रहे हैं, कुछ लेट कर रहे हैं कि k जो है उसको हम लोग रेज टू दी पावर कर रहे हैं, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, जो k है वो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है, अब इसकी पावर करेंगे दोस्तों, a की पावर k हो जाएगा, कामा ए आर की होल पावर के, कामा ए आर स्क्वायर की होल पावर के, कामा ए आर क्यूब की होल पावर के, कामा ये जितने भी टर्म्स होंगे दोस्तों, इसमें लास्ट टर्म आएगा ए आर की पावर n-1 रेज टू द पावर के। तो ये जो सीरीज आएगी ये आल्सो इन जीपी, आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर हमें गिवन है कि ये हमारी आपकी एक गिवन हमें जो गिवन सीरीज है ये जेपी में है, तो अगर ये जीपी में है तो जो हमारी अगर रेज टू द पावर कुछ भी हम पावर उसकी रख देते हैं, बट वो 0 नहीं होना चाहिए, तो जो एक नया सीक्वेंस बनेगा, जो नई सीरीज बनेगी वो भी हमारी जीपी में ही होगी। दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी पावर चेंज कर दिया है, उसको पावर रेज कर दिया, ए की पावर के हो जाएगा, एंड इसका कॉमन रेशियो जो होगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा आर की पावर के, जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आर की पावर के। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी भी आपको लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि यार प्रॉपर्टी का यूज आगे चल के आएगा, और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जीपी के लिए एक अच्छा सा फिगर मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। देखिए अगर जैसे हमने कहा कि जीपी हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, अगर एक टर्म लेते हैं फर्स्ट ए, तो उसमें कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक और बड़ा नंबर आ जाता है, उसके बाद में फिर से हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमने उसको ड्रा किया। मीन्स ये अभी आगे भी बढ़ता चला जाएगा ऐसे करके। तो ये एक अच्छा सा फिगर है मुझे लग रहा है, जिससे आपको लर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हमें जीपी की क्या डिफिनेशन हो सकती है। जीपी का अगर हम कहीं फिगर छोटा सा हम क्रिएट करना चाहें तो इस प्रकार का अगर हम फिगर क्रिएट करते हैं तो वो एक जीपी का ही सीक्वेंस होगा। अब देखिए इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम लोग किसी दो नंबर्स लेते हैं, दो हम सीरीज लेते हैं और वो गिवन है हमें कि जीपी में है, अगर दो सीरीज हम लोग लें वो गिवन है हमें कि वो जीपी में है, तो उनका प्रोडक्ट या फिर उनका जो डिवीजन होगा, क्वाड्रेंट होगा, वो आपस में जीपी में होगा या नहीं। तो उसकी प्रॉपर्टी हमारी 4 आती है। आइए अब हम लोग उसे लर्न करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कि द सीरीज कंसिस्टिंग of the product and division of the corresponding terms of
टू ज्योमेट्रिकल सीरीज विल बी ज्योमेट्रिकल सीरीज। मीन्स कि अगर हम लोग दोस्तों दो ज्योमेट्रिकल सीरीज लेते हैं, दो ज्योमेट्रिकल सीरीज अगर हम लोग लेते हैं, अगर उन दोनों का सेम, अगर जो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनका हम प्रोडक्ट लें या फिर उनको आपस में हम डिवाइड करें, तो जो नई सीरीज क्रिएट होगी वो भी एक जीपी ही क्रिएट होगी। इन जनरल हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो दोस्तों थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए जनरल वेज में। इन जनरल हम अगर इसे बात करें कि जनरल में हम कह रहे हैं दोस्तों, जनरल में जैसे मैंने वही एक सीरीज लेट करी है आपके साथ में कि फर्स्ट अगर हम सीरीज ले रहे हैं ए कामा ए आर एंड ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसका फोर्थ आपका टर्म है। इस प्रकार से ये जो सीरीज होगी। एंड सेकेंड हम कह रहे हैं कि एक और जनरल सीरीज लेते हैं क्योंकि मुझे टू ज्योमेट्रिकल सीरीज चाहिए। ये आपकी एक जीपी में सीरीज हमने लिया है, ये जो सीरीज है दोस्तों ये जीपी में है। एंड एक अगेन हम ले रहे हैं सेकंड आपकी सीरीज, सेकंड सीरीज को हम कह रहे हैं ये है हमारा बी एंड बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब, इसके जितने टर्म्स हैं कितने भी हों, और ये भी एक हमारी जीपी में हमने सीरीज लेट करी है, ये जीपी में है। अब कह रहा है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग वर्ड उसने यूज किया है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि उसके अगर हम लोग संगत पदों को आपस में, संगत पद जो होते हैं, जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म लें, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लें सेकंड सीरीज का एंड फर्स्ट सीरीज का, दोनों को अगर आपस में प्रोडक्ट करें या फिर दोनों को आपस में हम डिवीजन करें तो जो मेरी नई सीरीज क्रिएट होगी वो भी जीपी में होगी। तो इसकी सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि जब मैं निकाल रहा हूँ इसका दोनों का प्रोडक्ट, जब हम दोनों का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स बी है। मीन्स फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी आपकी ए बी। सेकेंड ऐसे ही करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगी ए बी आर एक्स। थर्ड आ जाएगी ए बी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मीन्स ये आ जाएगी ए बी आर क्यूब एक्स क्यूब। इसके जितने टर्म्स हैं दोस्तों करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आल्सो इन जीपी जो ये नई क्रिएट होगी, ये जो नई सीक्वेंस क्रिएट होगा आल्सो इन जीपी, ये जो नई क्रिएट होगी हमारी जो सीरीज है वो हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगी। एंड तीसरी बात उसने कही है कि दोस्तों यहाँ पर हम अगर उसका डिवीज़न फाइंड करें, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम अगर डिवीज़न फाइंड करते हैं, अगर हम इन दोनों का डिवीज़न फाइंड करते हैं तो दोस्तों देखिए अब इनका करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मुझे डिवीज़न फाइंड करना है। मीन्स ए को बी से डिवाइड करेंगे, कामा ए आर डिवाइडेड बाई बी एक्स, कामा ए एक्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे ही इसका जो कामा आएगा अगला टर्म आएगा ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई बी एक्स क्यूब। इस प्रकार से इसके एन टर्म आते चले जाएंगे, जो एन टर्म होंगे दोस्तों उनको आप लोग लिख सकते हैं। और इनका जो डिवीज़न होगा ये भी एक हमारा क्या आएगा, ये दोस्तों आएगा आल्सो इन जीपी। अगर हमारी वो सीरीज आपस में हमें गिवन है, अगर गिवन सीरीज मेरी जीपी में है तो मैं अगर उन दोनों सीरीज को करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरी जो नई सीक्वेंस क्रिएट होगा वो भी हमेशा एक जीपी क्रिएट होगा, या फिर उसको हम कहें कि उसका जो मल्टीप्लाई आएगा या उसका डिवीजन करस्पॉन्डिंग टर्म्स का वो हमेशा एक जीपी ही क्रिएट होगा। तो इसकी ये फोर्थ प्रॉपर्टीज रही। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, और उस फिफ्थ प्रॉपर्टी को आपके साथ हम डिस्कस करते हैं कि अगर कभी हम लोग ए बी सी तीन टर्म्स हमें गिवन है, अगर ये ए बी सी हमें गिवन है कि वो हैं यार हमारे जीपी में, तो अगर उनका लॉगरिथम्स हम लेते हैं, उनका लॉगरिथम्स लेते हैं तो क्या वो जीपी में होगा या एपी में होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ। इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर A1 A2 A3 से लेकर के हम AN तक की एक जीपी लेते हैं तो इसका जो नॉन जीरो नंबर्स हैं या नॉन निगेटिव टर्म्स हैं, अगर ये सभी नॉन जीरो एंड नॉन निगेटिव टर्म्स हैं तो इनका जो लॉगरिथम्स अगर हम सिमिलर लेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स का log A1 log A2 log A3, ये आपके जितने टर्म्स हैं log AN तक, ये अगर उसका करस्पॉन्डिंग हम लेते हैं लॉगरिथम्स, ध्यान रखना कि हम उसका लॉगरिथम ले रहे हैं। अगर ये टर्म्स, ये टर्म हमारे दोस्तों ये जो टर्म है ये जीपी में है अगर यहाँ तक के AN तक के, तो इनका जब हम लॉगरिथम्स लेते हैं तो वो लॉगरिथम्स हमारा जब आ जाता है वो होता है इन एन एपी में, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप इन एन एपी में। एंड कहीं कहीं आप लोग जब ये एपी में हो जाता है इसके लिए वर्ड यूज करता है एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा,
इस प्रकार का अगर आप कहीं पर वर्ड पढ़ते हैं, इस प्रकार का अगर आप कहीं पर वर्ड पढ़ते हैं VERSA, तो यार इन वाइस वर्सा का मतलब होता है कि हम लोग अगर लॉगरिथम्स में एक सीरीज लिए, जैसे कि इसका करस्पॉन्डिंग मींस अपोजिट होता है। अगर हमने लॉगरिथम्स लेके रखा है, तो अगर लॉगरिथम्स को कर रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसके जो लॉगरिथम्स के अलावा इसके जो डिजिट होंगे, इसके जो टर्म्स होंगे, वो आपके जीपी में आएगा। इसके अदर वर्ड्स में हम कहें कि यार अगर हम जैसे कह दें कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक बात तो ये हो गई, या वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि आप मुझसे सीख रहे हैं। दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेट करके कहा जाता है। तो ये वर्ड आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपको मैथ्स में सुनने को मिलेगा। अगर ऐसा सुनने को मिलता है तो इसका मतलब सिमिलर चीज़ कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से कर रहा है, या थोड़ा सा एक अलग सेंटेंस यूज कर रहा है। दूसरी बात है कि इसकी जो 6 प्रॉपर्टी है, अगर 3 नंबर्स हैं, मेरे 3 डिजिट्स हम ले रहे हैं ABC, अगर ABC हमें कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो वो तभी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा जब वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा B² इक्वल टू AC के। तो वो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है B² इक्वल टू AC। ये भी एक प्रॉपर्टी है। वैसे ये प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ये प्रॉपर्टी ऐसे क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर ABC, ये जो 3 टर्म है ABC, ये अगर जीपी में है दोस्तों, अगर ये जीपी में है, तो इनका जो कॉमन रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। कॉमन रेशियो आप इक्वल कर दीजिए, B/A ये इक्वल हो जाएगा C/B के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये हो जाएगा B² इक्वल टू CA कर दो, या फिर इसको कह दो AC। तो B² इक्वल टू AC आ गया है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि अगर 3 टर्म्स हमारे करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो होते हैं वो अगर जीपी में गिवन है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, या अगर ये कंडीशन गिवन है दोस्तों, तो वो जो टर्म होंगे वो आपस में जीपी क्रिएट कर रहे होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहे होंगे। अब दोस्तों इसकी एक लास्ट 7th प्रॉपर्टी आती है कि हम लोग अगर किसी टर्म्स को, कोई टर्म लेते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेम टर्म लेते हैं फ्रॉम द एंड, उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को हम 7 प्रॉपर्टी के साथ में आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर प्रॉपर्टीज आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, तब भी लाइक करना है, अगर समझ में आ जाए तब तो बिल्कुल लाइक करना है। तो दोस्तों देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। तो ये जो 7 प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, और ये थोड़ी सी लेंदी प्रॉपर्टी भी है। इसने कहा है कि अगर हम किसी सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस को अगर हम लेते हैं तो उसमें कोई इक्विडिस्टेंस टर्म अगर ले लें, कोई इक्विडिस्टेंस मीन्स बिगिनिंग से भी एंड लास्ट से भी सेम टर्म्स अगर ले लें, अगर जैसे यहाँ से 5th टर्म ले रहे हैं बिगिनिंग से, 5th टर्म अगर हम एंड से लें, वो दोनों टर्म्स प्रोडक्ट होता है इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के। इसे मैं आपके साथ प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उसने लैंग्वेज मैंने लिखी है यहाँ पर, इफ इन अ फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी दोस्तों कौन सी होती है? जहां पर आपका कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम होती है। फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड ये जो होगा ऑलवेज सेम होगा किसके? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दोस्तों इसे हम लोग थोड़ा सा जनरल वेज में देखेंगे। अगर जनरल वेज में देखते हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड होना चाहिए कि वो हमारी एक सीरीज क्या है। वो सीरीज को मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर लेट करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ही ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा। ए हो गया AR² AR³ कुछ इस प्रकार की हमने एक सीरीज लेट करी है। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म है AR⁻n-1 तक, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? n टर्म हो गए। n टर्म्स की मैंने एक सीरीज लेट करी है। ये सीरीज मेरी गिवन है दोस्तों जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। अब देखिए कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर हम बिगिनिंग से कोई टर्म लें, अगर हम कह रहे हैं कि एक जनरल टर्म में ले रहा हूँ Pth टर्म, मैं यहाँ पर दोस्तों ले रहा हूँ Pth टर्म। मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग से फ्रॉम बिगिनिंग से हम एक टर्म Pth लेते हैं, Pth टर्म एंड जो एंड से Pth टर्म होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के। देखिए यहाँ पर अगर Pth टर्म ले रहे हैं, इसी सीरीज को एक बार दोस्तों हम लोग अपोजिट टाइप में लिखते हैं। इसी सीरीज को, ये जो मैंने सीरीज लेट किया है, इसको एक बार अपोजिट साइड में लिखते हैं। देखिए अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये हो जाएगा AR⁻n-1, ये आपका एक टर्म हो गया। इसके ठीक पहले क्या होगा? AR⁻n-2, मीन्स ऐसे ये टर्म आते चले जाएंगे। कहाँ तक आएंगे? ये लास्ट में आएगा आपका AR² AR एंड A। इस टोटल सीरीज को हमने सिर्फ एंड सिर्फ
थोड़ा सा चेंज किया है। क्यों चेंज किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी एक इंड से सीरीज है, यही जो सीरीज है ये इंड से हम ले रहे हैं, यहां पर हम फ्रॉम बिगिनिंग से ले रहे हैं। इस सीरीज को हम फ्रॉम बिगिनिंग कह रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग ये हमारी सीरीज है बिगिनिंग से, एंड ये सीरीज हमारी एंड से। इसी सीरीज में हम देख रहे हैं दोनों चीजें। अब ये सीरीज में पी एथ टर्म मैं कह रहा हूं, अगर फर्स्ट टर्म जो सीरीज है मेरी बिगिनिंग वाली उसमें मैं पी एथ टर्म ले लूं, एंड जो हमारी सेकंड टर्म जो सीरीज है जिसको हम कह रहे हैं कि एंड से सीरीज है, इसका पी एथ टर्म ले लें, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के इक्वल आएगा। देखते हैं ये कैसे होगा। फर्स्ट टर्म से हम लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग पी एथ टर्म हम लोग बात कर रहे थे, पी एथ टर्म, पी एथ टर्म मैं कह रहा हूं कि जो पी एथ टर्म होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा दोनों सीरीजों में। तो पी एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, भाई बिगिनिंग से अगर हम देख रहे हैं बिगिनिंग से, तो मुझे बिगिनिंग वाली सीरीज ही लेनी पड़ेगी, और वो सीरीज क्या है ये। अब इसका जो पी एथ टर्म आएगा दोस्तों, एन एथ टर्म आपको पता है क्या इसका क्या होता है, एन एथ टर्म क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। सिमिलर पी एथ टर्म जब लेंगे तो एन को हम पी से रिप्लेस कर देंगे, हो जाएगा ए आर की पावर पी माइनस वन, ए आर की पावर पी माइनस वन, इसका जो हो गया पी एथ टर्म आ गया है। अब दोस्तों इसने कहा पी एथ टर्म तो आपने फाइंड कर लिया। सिमिलर इसमें देखेंगे हम लोग, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इससे आप लोग लेट कर लीजिए कि जो मेरा पी एथ टर्म आ गया है वो आ गया है ए आर की पावर पी माइनस वन। लेकिन सेकंड जो है मेरी ये सीरीज है, ये जो सेकंड सीरीज है मैं कह रहा हूं कि ये मेरी एंड से है। अब मैं इसका भी पी एथ टर्म निकालूंगा। अगर हम इसका फ्रॉम बिगिनिंग हम लोग कर रहे थे अभी तक, अब इसका एंड से निकालेंगे। पी एथ टर्म, पी एथ टर्म फ्रॉम एंड या फिर फ्रॉम लास्ट हम कह सकते हैं, फ्रॉम एंड या फ्रॉम लास्ट। देखिए अब इस सीरीज में, ये सीरीज को जब आप देखेंगे, मैंने इसी को थोड़ा अपोजिट कर दिया। अगर यहाँ पर से हम एंड से देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा आपको, मैं लेकिन इजी वे में बताना चाहता हूँ आपको। तो मैंने इस सीरीज को थोड़ा सा क्रम मैंने इसका चेंज कर दिया, मैंने इसका सीक्वेंस ऑर्डर चेंज कर दिया। पी एथ टर्म के लिए इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। इस सीरीज में देखिए ना यार, ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है या नहीं है, ये कितना हो जाएगा ए आर की पावर, ए आर की पावर एन माइनस वन। एंड इसका कॉमन रेशियो तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा इसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा वन बाई आर के इक्वल। जब ये वन बाई आर के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर इसका जो पी एथ टर्म क्या आ जाएगा एंड से, इसका जो पी एथ टर्म आ जाएगा एंड से दोस्तों वो हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन ही आएगा। ए कैपिटल आर है यहाँ पर, अगर पी एथ टर्म की बात कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा ए आर की पावर पी माइनस वन। ए हमें पता है, आर भी हमें पता है, दोनों चीजें दोस्तों हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए आर की पावर एन माइनस वन, मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं ए आर की पावर एन माइनस वन। यार ए की अभी मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है, आपको ऐसा ना लगे कि ए कहाँ से आ गया है, तो ये जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पर पुट करी। यार आर है मेरा वन बाई आर, आर की जो वैल्यू है वो है वन बाई आर। दोस्तों इतनी आपको बात समझ में आई है या नहीं, और आर की पावर है मेरी पी माइनस वन, आर की जो वैल्यू है वो है पी माइनस वन। हमने एक स्टेप यहाँ पर सिंप्लीफाई किया इस क्वेश्चन को। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा इसमें चेंज करिए यार, इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे आर के टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिए नेक्स्ट स्टेप में। आई होप कि ये आपको दिख रही होंगी चीजें। यहाँ पर है स्मॉल ए एंड ये जो आर है इसका जब रेसिप्रोकल सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस पी, मीन्स माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस वन, ये हो गया है हमारा कितना वन माइनस पी, वन माइनस पी मतलब प्लस वन माइनस पी। इस प्रकार से हमने यहां पर सॉल्व किया। वन एंड वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना बचा है, हमारे रिमेनिंग टर्म्स बचा हुआ है मुझे लग रहा है ए आर की पावर एन माइनस पी। ऊपर दिख नहीं और नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पर इसे लिख रहा हूं ए आर की पावर एन माइनस पी। ये दोस्तों आ गया है आपका पी एथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, पी एथ टर्म फ्रॉम द लास्ट हो गया, ये बात हो गई। एंड पी एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, पी एथ टर्म हमारा आ गया फ्रॉम द बिगनिंग। ये आप इक्वेशन लेट कर लीजिए इसे दोस्तों सेकंड। इक्विडिस्टेंस हमने दोनों चीजें फाइंड कर लिया। अब दोस्तों उसने कहा है कि यार उसका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट टर्म
एंड लास्ट टर्म के इक्वल। इसे अब हमें प्रूव करना है। मीन्स कि अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को आपस में इनको प्रोडक्ट कर दें, तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो उसके इक्वल होंगी। यार दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा। रफ करने के लिए मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। देखिए अगर रफ कर दिए हैं, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। दोनों इक्वेशन आपने नोट कर लिया होगा आई होप की। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है एंड सेकेंड इक्वेशन दोस्तों ये है। इनको यार मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग करिए मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को मैंने बताया है ना क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रॉम द बिगिनिंग है एंड ये फ्रॉम द लास्ट है। दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। ये क्या है यार, फर्स्ट मेरा क्या है, ए आर की पावर p माइनस वन, ए आर की पावर p माइनस वन। इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करा रहे हैं ए आर की पावर n माइनस पी से, ए आर की पावर n माइनस पी। सिर्फ इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा था, या फिर ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी ये क्या बता रही थी। बहुत से लोगों की चीज़ रिकॉल हो रही होगी कि ये ए हो जाएगा, इसका आर वाले टर्म्स आपस में ऐड कर दीजिए। जब बेस सेम होते हैं पावर्स आपस में दोस्तों मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है। आर वाला टर्म्स हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर, आर की पावर p माइनस वन प्लस n माइनस पी। ये दोनों टर्म्स आपने ऐड कर दिया है। ये आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए एंड ए को अलग ही रहने दीजिए, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो क्लियर देखना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा ए पी, ये जो कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ में, ये हो गया एन माइनस पी, ए आर की पावर एन माइनस वन। ये दोस्तों एक चीज हो गई, एक इंटू ए। मीन्स ये जो है अगर इसे थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये लिखा हुआ दोस्तों ए इंटू ए आर की पावर n माइनस वन, ए इंटू ए आर की पावर n माइनस वन। और यहाँ पर जो a है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं यार फर्स्ट टर्म। यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है। एंड जो ए आर की पावर n माइनस वन है, ये क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ये होता है हमारा लास्ट टर्म। तो दोस्तों जो हमारी प्रॉपर्टी कह रही थी कि यार अगर हम लोग इक्विडिस्टेंट लेते हैं टर्म्स किसी जीपी में फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द लास्ट, दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के इक्वल आएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रॉपर्टी जो थी यार थोड़ी सी लेंदी तो कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी इजी प्रॉपर्टी थी और उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज जो है ये प्रॉपर्टीज यहीं पर हम लोग समअप करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अन्य वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे करके रखे थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसका सॉल्यूशंस मैं आज उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन अगर आपको वहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं उसका सॉल्यूशंस यहाँ पर यूट्यूब चैनल में लेकर के आऊँगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल एंकर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो दोस्तों डिसलाइक कर देना है। हाँ, अगर ये वीडियो और ज़्यादा पसंद आ रहा है या चाहते हैं कि आप कोई और इसे सीख सके तो अपने दोस्तों के साथ में या फिर जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।